गांव कल्याणपुर शहर से दूर जंगल के पास बसा हुआ था। दिन के समय गांव सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही गांव में एक अजीब डरावना माहौल छा जाता। लोग कहते थे कि रात होते ही जंगल के पास वाली पुरानी स्ट्रीट लाइट के नीचे एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। उस चुड़ैल के बारे में गांव में कई किस्से थे। लोग कहते थे कि जिसने भी उस स्ट्रीट लाइट के नीचे उस औरत को देखा, उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज गई और फिर वो इंसान कभी नहीं दिखा। राहुल, विकास और रोहित गांव के 3 निडर लड़के थे। उन्हें इस चुड़ैल की कहानी पर यकीन नहीं था। तीनों ने मिलकर तय किया कि वो इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए जंगल में जाएंगे। राहुल, विकास और रोहित रात के समय स्ट्रीट लाइट के पास जाने का फैसला करते हैं। वे तय करते हैं कि अगर चुड़ैल की कहानी सच हुई तो सबूत इकट्ठा करेंगे और गांव वालों को दिखाएंगे। रात के 11 बजे तीनों लड़के जंगल की तरफ बढ़े। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और चारों तरफ अंधेरा। जैसे ही वे स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचे, अचानक लाइट जल उठी। तीनों लड़के हक्के बक्के रह गए। वहां स्ट्रीट लाइट के नीचे एक सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। राहुल ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया। जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, उनकी सांसें थम गई। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। उसके चेहरे पर अजीब सी क्रूर हंसी थी। औरत ने धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाया। तीनों लड़के बुरी तरह डर गए और वहां से भागने लगे। जंगल में भागते भागते उन्होंने महसूस किया कि वह औरत उनकी पीछे थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह तीनों लड़के अपने दादाजी के पास गए, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। दादाजी ने उनकी कहानी सुनने के बाद गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने वही चुड़ैल देखी है जिसकी आत्मा अब भी शांत नहीं हो पा रही है। राहुल ने चौंकते हुए पूछा, कौन है वो औरत और उसकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलती है? दादाजी ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कुसुम था। वह बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ बदमाश लड़कों ने उस पर अत्याचार किया। वे उसे जंगल की ओर ले गए और फिर उसे जिंदा जला दिया। राहुल, विकास और रोहित की आंखों में डर और बेचैनी थी। रोहित ने कांपते हुए पूछा, ये सब किसने किया दादाजी? दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह अत्याचार किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे पिता विजय, विकास के पिता अजय और रोहित के पिता संदीप ने किया था। ये सुनते ही तीनों लड़कों की आंखों में भय का सागर उमड़ गया। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके पिता की गलती का भयानक परिणाम अब उनकी जिंदगी को घेरे हुए है। राहुल, विकास और रोहित अब इस सच्चाई को जान चुके थे कि कुसुम की आत्मा उनके पिता के अत्याचार का बदला लेने आई है। वे तीनों बहुत डर गए थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे। उन्होंने अपने पिता से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। रात के समय तीनों लड़के अपने अपने घर पहुंचे और अपने अपने पिता से इस बारे में पूछताछ की। पहले तो उनके पिता ने इसे बकवास कहकर टाल दिया, लेकिन जब लड़कों ने उन्हें सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया तो उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। विजय, अजय और संदीप ने अपने बच्चों के सामने सिर झुका लिया और कबूल किया, वो कुसुम थी। हमने उसे बहुत दर्द दिया। वो एक भयानक गलती थी। हम आज तक उस पाप का पश्चाताप कर रहे हैं। राहुल ने गुस्से से कहा, तुम लोगों की गलती की सजा अब हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है?
क्या अब उसकी आत्मा कभी शांत हो पाएगी? विजय ने धीरे से कहा, हमें उसका न्याय करना होगा। हमें उस जगह जाकर उससे माफी मांगनी होगी जहां हमने उसे जलाया था। अगली रात राहुल, विकास और रोहित अपने अपने पिता के साथ उसी पुरानी स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही स्ट्रीट लाइट फिर से जल उठी। हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई और अचानक कुसुम की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आग और डर था। विजय, अजय और संदीप उसके सामने झुक गए और बोले, कुसुम, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। कुसुम की आत्मा ने क्रूर हंसी के साथ कहा, माफी? इतने सालों का दर्द माफी से खत्म हो जाएगा? तुम लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया और अब तुम माफी मांग रहे हो? राहुल ने कांपते हुए कहा, हम समझ सकते हैं कि तुम्हें कितना दर्द हुआ था, लेकिन अब हम तुम्हें न्याय दिलाना चाहते हैं। कुसुम की आत्मा ने गहरी नजरों से तीनों लड़कों को देखा। फिर उसने विजय, अजय और संदीप की ओर हाथ बढ़ाया। तुम्हारा प्रायश्चित सिर्फ माफी से नहीं होगा। तुम्हें वो दर्द महसूस करना होगा जो मैंने सहा था। और अचानक हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी और तीनों पिता जमीन पर गिर गए। उनके शरीर जलने लगे जैसे किसी अदृश्य आग में जल रहे हो। वे चीखते हुए अपनी गलती की सजा भुगत रहे थे। राहुल, विकास और रोहित बेबस होकर ये सब देख रहे थे। जब तीनों पिता की आत्मा ने दर्द से राहत पाई तो कुसुम की आत्मा ने राहत की सांस ली। अब मुझे शांति मिल सकती है, उसने कहा और धीरे धीरे उसकी आत्मा गायब हो गई। स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी धीरे धीरे बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी थी और वहां कोई भी अजीब घटना नहीं हुई थी। कुसुम की आत्मा ने आखिरकार मुक्ति पा ली थी। लेकिन जब राहुल, विकास और रोहित ने अपने घर के पास एक औरत की परछाई देखी तो उनके दिल में एक खौफनाक विचार आया। क्या ये सचमुच अंत था या फिर ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? क्या आत्माएं सचमुच मुक्त हो जाती है या कुछ दर्द कभी खत्म नहीं होते? धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारे एनिमेटेड सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम और हॉरर सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन और डरावनी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। अलविदा।